अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ख़वातीन के लिए कारआमद और मुफीद 12 आजमूदा घरेलू तरकीबें लाई हूँ जो यकीनन आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी और आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए आज की ये टिप्स मैं शेयर करती हूँ। फ्रीज़र में गोश्त रखने का तरीका। गोश्त को फ्रीज़र में रखने के लिए ज़रूरी है कि फ्रीज़र की सतह और गोश्त के दरमियान फासला रहे और गोश्त फ्रीज़र में बनी हुई जालियों पर पॉलीथीन के लिफाफों में बंद करके रखा जाए। चावलों को जुड़ने से बचाने के लिए चावल उबालते वक्त अगर चावल जुड़ने का खतरा हो तो पानी निकालने से पहले इसमें नींबू का रस या सिरका डाल दें या फिर चावल उबालने वाले पानी में घी डाल दें। इसके लिए 1 चम्मच घी काफ़ी है। इस तरह चावल जुड़ने से महफूज रहेंगे। थर्मास से बू ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा सिरका थर्मास में डालकर हिलाएं और फिर इसे धो लें। थर्मास से बू ख़त्म हो जाएगी। गुलाब के पौधों में ज़्यादा फूलों की अफसाइश। गुलाब के पौधों में चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती डाल दें तो पौधे अच्छे और खुशबूदार होंगे। फ्रिज में मुख्तलिफ फलों का रस महफूज करने के लिए जिस फल का रस महफूज करना हो उसे निकाल कर फ्रीज़र में जमा लें। इसके बाद आइस क्यूब ट्रे से निकाल कर लिफाफे में बंद करके दोबारा फ्रीज़र में रख दें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। ज़्यादा रस वाले लीमू खरीदने के लिए जिन लीमू के छिलके साफ हों और इनके दोनों इतराफ तोड़ने वाली जगह पर बारीक सुराख हों तो वो लीमू ज़्यादा रस भरे होते हैं। कान में पानी चला जाए तो अगर कान में नहाने के दौरान या किसी भी वजह से पानी चला जाए तो प्याज के अर्क की 2-4 बूंदें कान में डाल दें। दर्द नहीं होगा और फ़ौरन आराम भी आ जाएगा। करेले की कड़वाहट दूर करने का तरीका। करेलों को काट कर नमक लगाकर 3 या 4 घंटे बाद निचोड़ने से करेलों का कड़वा पानी निकल जाएगा। इसके बाद पकाने से करेले कड़वे नहीं होंगे। लहसुन प्याज की नापसंदीदा बू ख़त्म करने का हल। हाथों से लहसुन प्याज और मिर्चों की महक दूर करना हो तो फ़ौरन टूथपेस्ट हाथों पर मल लें, बदबू दूर हो जाएगी। मछली की बू दूर करने का तरीका। मछली पर नमक और सिरका लगाकर 10 मिनट के लिए रख दें, फिर इसको बेसन से धो लें। मछली की बू ख़त्म हो जाएगी। तलते वक्त अजवाइन डालने से भी मछली की बू ख़त्म हो जाती है। आटा गूंथते हुए इसका 1 घूंट पानी पी लें तो क्या होगा। आटा गूंथते वक्त आप पानी का मग या प्याला अपने साथ रखते हैं और हर थोड़ी देर बाद हाथों की मदद से वो पानी आटे में डालते हैं। अगर इस पानी के चंद घूंट पी लें तो ये पानी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इससे आपके पेशाब में होने वाली जलन दूर हो सकती है और मसाने की कमज़ोरी से भी खुद को बचाया जा सकता है। गोश्त को देर तक महफूज करना। गर्मी के मौसम में गोश्त को महफूज करने के लिए एक मलमल का कपड़ा लें और इसे सिरके और पानी में डुबो दें, फिर इसे गोश्त पर फैला दें। गोश्त काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होगा। गोश्त की बसांत ख़त्म करने का तरीका। गोश्त की बसांत ख़त्म करने के लिए खाने का 1 चम्मच आटे की भूसी छिड़क दें और सिर्फ 10 मिनट बाद धो लें। गोश्त की बसांत ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये रेमेडीज़, ये टिप्स, ये टोटके आपके ज़रूर काम आएंगे। इनमें से जो टोटका भी आपके काम आए उसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी टिप्स और टोटके जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।